अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह मुझे सरप्राइज़ मिला। मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह जॉब ख़त्म की और आते हुए वो हलवा पूरी ले आए हैं। हलवा पूरी का ब्रेकफास्ट मुझे बहुत पसंद है। ये बात मेरे हस्बैंड को भी पता है और आज उनको आते हुए हलवा पूरी नज़र आई तो वो ले आए हैं। यहाँ पर ज़्यादातर वीकेंड्स पर ही हलवा पूरी मिलती है। हम जिस एरिया में रहते हैं इस एरिया में हलवा पूरी के पोर्शन में पूरियाँ हैं, चने का सालन है, आलू का सालन है और साथ में हलवा है। इसके अलावा मेरे हस्बैंड हलीम भी लेकर आए हैं और हलीम के साथ ये लेमन, ग्रीन चिलीज और जिंजर वगैरह भी उन्होंने दी है और साथ ही ये लस्सी भी लेके आए हैं। लेकिन ये वाली लस्सी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इनको भी ये बात पता है लेकिन पता नहीं ये कैसे भूल गए। मुझे मैंगो लस्सी पसंद है। अगर ये मैंगो लस्सी लाते तो मैं जरूर पीती। अब ये दोनों कप्स इन्हीं को पीने पड़ेंगे। तो चले अभी हम लोग ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ब्रेकफास्ट करने के बाद जी अभी मैं विंडोज क्लीन करूंगी। विंटर में यहाँ ऐसे ही होता है, जब भी सुबह उठें तो विंडोज पर ऐसे स्टीम पड़ी हुई होती है। समर में कोई एक आध विंडो खुली रहती है इसलिए स्टीम नहीं पड़ती, लेकिन विंटर में ये इशू बहुत ज्यादा होता है। अभी फिर भी कम है लेकिन जब जागे तो उस टाइम तो बहुत ज्यादा होती है। अभी मैं इन विंडोज को क्लीन कर लूंगी। अगर इन विंडोज को एवरीडे क्लीन ना किया जाए तो घर में बहुत ज्यादा डंप पड़ जाती है। तो विंडोज क्लीन करने के लिए मैंने ये एक छोटा सा वाइपर रखा हुआ है। ये मैंने पाउंड एंड से लिया था बहुत अरसा पहले और पाउंड का ही लिया था आई थिंक। ये डबल साइडेड था, एक तरफ इसके स्पॉन्ज भी लगा हुआ था लेकिन वो मुझसे टूट गया था काफी टाइम पहले ही विंडोज क्लीन करते हुए। ये वाइपर विंडोज क्लीन करने के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ये यूज करते होंगे। अगर आप नहीं यूज करते तो आप भी जरूर बाय करें और इसी से विंडोज क्लीन किया करें। बहुत जल्दी और इजीली विंडोज क्लीन हो जाती हैं। आप देखें बिफोर एंड आफ्टर में कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया है। घर के काम काज खत्म करने के बाद हम लोग चले गए थे ग्रोसरी करने के लिए। काफी सारी चीजें चाहिए थी, स्पेशली जो है वो फिश एंड चिप्स चाहिए थे। मैं कोशिश करती हूँ कि विंटर में घर में से फिश एंड चिप्स खत्म ना हो, बिकॉज मुझे फिश एंड चिप्स बहुत ज्यादा पसंद है और मैं डेली बेसिस पर भी फिश एंड चिप्स खा सकती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये कुछ खास पसंद नहीं है तो इसलिए हम लोग एक दो स्लाइसेस जो फिश के होते हैं वो ग्रिल कर लेते हैं। साथ में जो नॉर्मल खाना बना हुआ होता है वही चलता है। तो कुछ और ग्रोसरी भी की है, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं और कुछ चिकन मीट वगैरह भी है और साथ में ये समोसे भी लेके आए हैं। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो ये मैं उनके लिए लेके आई हूँ और साथ में करेले भी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी कीमा और करेले भी बनाऊंगी। और बस कुछ ऐसे ही डेली बेसिस पर यूज होने वाली चीजें हैं, कुछ खास नहीं लिया जो आपको दिखाऊं, इसीलिए बस ऐसे ही दिखा रही हूँ। और एजडा में भी मैंने वीडियो नहीं बनाई है बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार एजडा दिखा चुकी हूँ। हाँ, एशियन ग्रोसरी स्टोर पर भी गई थी लेकिन उसकी भी वीडियो नहीं बनाई, बस जो चीजें लेके आई हूँ वो आपको दिखाती हैं। जब हम लोग घर वापस आए तो ये एक पार्सल आया हुआ था। आई थिंक ये बॉडी लोशंस है। मैंने डव की बॉडी लोशन ऑर्डर की हुई थी तो यकीनन ये वही होंगी, लेकिन खोलकर चेक करते हैं कि इसमें क्या है। बेसिकली मैंने पाकिस्तान कुछ सामान कार्गो करना है, उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग जो है वो मैंने कर ली हुई है और कुछ शॉपिंग जो है अभी मुझे करनी भी है और कुछ चीजें मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर की हुई है। तो बस आजकल इन्हीं चीजों में बिजी हूँ। हो सकता है कल फिर टाउन जाऊँ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि कल ही हम लोगों ने चीजें कार्गो भी करनी है। कल थर्सडे है तो थर्सडे को ही यहाँ पर सामान की कलेक्शन होती है हमारे एरिया में। तो हो सकता है कि कल जो है हम लोग सामान कार्गो करें। अभी शाम को मेरे हस्बैंड कॉल करेंगे उनको, अगर उनके लिए पॉसिबल हुआ तो कल दिन को वो आ जाएंगे तो मैं सुबह सुबह ही टाउन जाऊंगी। जो चीजें रह गई हैं वो भी ले आऊंगी ताकि सारी चीजें टाइम पर पूरी हों और फिर दोबारा मुझे चीजें जो है वो कार्गो ना करनी पड़े। तो ये डव लोशंस ही है जो मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर की थी। आई थिंक 3-4 डेज पहले ऑर्डर की थी। बहुत जल्दी इनकी डिलीवरी हो गई है। ये मुझे 6 मिली है, 12 पाउंड समथिंग, मतलब 13 की ही कर लें, 13 पाउंड की। और इनकी जो डिलीवरी थी वो फ्री थी। यहाँ जो लोकल स्टोर्स हैं उन पर ये एक बोतल जो है वो 4-5 पाउंड की मिलती है, तो ये मुझे काफी कम प्राइस में मिल गई हैं।
तो जी अभी हो गया है डिनर का टाइम और डिनर में मैं आज बना रही हूँ लेज़ानिया। जब लेज़ानिया बनाना स्टार्ट किया तो मैं वीडियो नहीं बना सकी बिकॉज मैं आइसक्रीम खा रही थी, तो मैं कम्प्लीटली भूल गई कि मुझे वीडियो भी बनानी है। तो अभी मैं जो है वो लेज़ानिया शीट्स को बॉयल करने लगी, तो तब मुझे याद आई कि मुझे वीडियो भी बनानी थी। तो मैंने अभी ही कैमरा उठाया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको कंप्लीट रेसिपी नहीं दे सकूंगी। अगर आपको लेज़ानिया की रेसिपी चाहिए हुई तो आप मुझे ज़रूर बताइए। फिर जब भी कभी मैं नेक्स्ट टाइम लेज़ानिया बनाऊंगी तो इंशाल्लाह रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूंगी। अभी मैं लेज़ानिया शीट्स बॉईल कर रही हूँ और साथ में जो कीमा है वो पक चुका है। और वैसे तो घर में हलीम भी था जो सुबह मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, लेकिन मैंने सोचा कि हलीम जो है वो कल ब्रेकफास्ट में खा लेंगे, अभी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कुछ बना लेती हूँ। घर में चीज वगैरह भी रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि पास्ता या लेज़ानिया बना लेती हूँ, लेकिन मुझे लेज़ानिया ज्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने लेज़ानिया ही बना लिया। लेज़ानिया जो है वो रेडी हो चुका है। लेज़ानिया मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर अच्छे से बना हुआ हो। लास्ट टाइम जब हम लोग हॉलीडेज पर गए थे तो मैंने लेज़ानिया खाया था, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब भी हम लोग लंदन जाते हैं रॉयल नवाब पर तो उनका लेज़ानिया बहुत मजे का होता है। मैं हमेशा वहाँ का लेज़ानिया ट्राई करती हूँ और घर में भी जो लेज़ानिया हम लोग बनाते हैं वो भी बहुत मजे का होता है। आप लोग अगर लेज़ानिया नहीं बनाते तो जरूर ट्राई कीजिएगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको और आपकी फैमिली को लेज़ानिया बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को लेज़ानिया कुछ खास पसंद नहीं है, बल्कि यूं कह लें कि बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको पास्ता ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लेज़ानिया ज्यादा पसंद है। तो चले हम लोग अपना डिनर एंजॉय करते हैं और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है और अभी जो है मैं टाउन में बैठी हुई हूँ। सुबह तकरीबन 11 बजे का टाइम है। मैंने आपको कल बताया था कि जो है वो सुबह मैंने टाउन जाना है, तो पहले सुबह सुबह मैं जॉब पर गई। मॉर्निंग शिफ्ट में मैंने जॉब की और उसके बाद जो है वो मैं टाउन आ गई हूँ। अभी 11 बज रहे हैं और यहाँ पर आके सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ बिकॉज मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। ब्रेकफास्ट में मैंने कॉफी और साथ में चीज एंड ऑनियन पैटीज ली है। इसके बाद जी अभी मैं शॉपिंग स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे मैंने डेकोरेशन की चीजें बाय नहीं करनी है बिकॉज ये रास्ते में ही टूट जाती हैं। ये बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जो सही सलामत पाकिस्तान पहुंच जाएं, जिनकी अच्छे से रैपिंग और पैकिंग हुई भी हो, और हमसे कहीं ना कोई कमी रह जाती है तो इसलिए फिर वो चीजें टूट जाती हैं। तो ये कुछ मैं भी बाय नहीं करूंगी। दिल तो बहुत कर रहा है बाय करने का, लेकिन जब सोचती हूँ कि ये चीजें रास्ते में ही टूट जानी है तो फिर रहने देती हूँ। अभी जब मैं यहाँ शॉपिंग कर रही थी तो मुझे पाकिस्तान से कॉल आई मेरी सिस्टर इन लॉ की कि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वैसे तो मंडे से ही उनकी तबीयत खराब है, आज थर्सडे है और थर्सडे को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। वो घर में ही थे, उनको किडनी पेन है और हॉस्पिटल जाते रहे। मंडे को गए थे, ट्यूसडे को नहीं गए, फिर कल भी गए हुए थे और आज उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। उनसे जो है खुद उठा बैठा भी नहीं जाता। तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को भी यही बोला है कि ड्राइवर को बोलो वो गाड़ी ले चलें और तुम अब्बा को लेके हॉस्पिटल चली जाओ, बिलाल हॉस्पिटल में, बिकॉज मेरे हस्बैंड सोए में हैं। तो उसने मुझे ही कॉल की कि आप बताएं मैं क्या करूं। तो मैंने उसको यही सजेशन दी है और अभी मैं हस्बैंड को भी साथ में कॉल्स कर रही हूँ कि वो जागे और उनसे भी फिर मैं बात करूँ और हम लोग कोई आगे का सोचे। तो अभी जब मैं यहाँ टाउन में ही थी तो वो लोग पहुंच गए हॉस्पिटल में और जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने बोला कि उनको ऑपरेट करेंगे, उनका ऑपरेशन होगा। उनके पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है और किडनी का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो है डॉक्टर कह रहे हैं कि अर्जेंटली उनका ऑपरेशन होना है और उनके पास सर्जन डॉक्टर इस टाइम अवेलेबल नहीं है। तो बिलाल हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि आप किसी और हॉस्पिटल में लेके जाएं। तो अभी मेरी सिस्टर इन लॉ को मेरे हस्बैंड ने बोला है कि तुम अब्बा को MH हॉस्पिटल में ले जाओ और मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि आप अभी टिकट्स वालों को भी कॉल करें कि अगर कोई टिकट मिल जाता है तो आज या कल आप भी चले जाएं। अगर मेरे लिए भी मिल जाता है तो मैं भी चलती हूँ, लेकिन आपका भी वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो बस अभी इसी कश्मकश में है। आई डोंट नो कि थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है। हम लोग कल यहाँ होंगे या पाकिस्तान होंगे, किसी चीज़ का कुछ भी नहीं पता।
लेकिन अब्बा की तबीयत सडनली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उनसे भी बात भी नहीं हो पा रही है, वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी वो एमएच हॉस्पिटल में है और टाउन से जब मैं घर गई तो मेरे हस्बैंड मुझे स्ट्रेट वे लेकर चले गए कम्युनिटी सेंटर में, वॉक इन सेंटर में। वहाँ पर बूस्टर डोज लगा रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने मुझे बूस्टर डोज लगवाई और साथ में टिकट्स वालों से भी बात चल रही है टिकट्स की कि हमें कल का कोई टिकट मिल जाए। और अभी शाम का टाइम है तो हम लोग जा रहे हैं हीथ्रो एयरपोर्ट पर, वहाँ से कोविड टेस्ट करवाने के लिए। अभी हमारे टिकट्स नहीं हुए हैं, हम लोग कोविड टेस्ट पहले ही करवा रहे हैं क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो है वो थोड़ी लेट मिलती है। हमें जो भी फर्स्ट फ्लाइट मिलेगी वही लेकर हम लोग पाकिस्तान चले जाएंगे। अगर किसी प्लान में 2 सीट्स अवेलेबल ना हुई तो सिर्फ मेरे हस्बैंड जाएंगे। अगर हमें 2 सीट्स मिल गई तो फिर मैं भी जाऊंगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जो है बल्कि पहुंच चुके हैं हीथ्रो एयरपोर्ट पर। और यहाँ से मैंने आते हुए रास्ते में ही आते हुए मैंने बुक करवाए हैं टेस्ट, कोविड के टेस्ट बुक करवाए हैं क्योंकि अभी जब हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ये चीज़ कंपलसरी है, टेस्ट करवाए हुए होने चाहिए। हमें नहीं पता बूस्टर डोज का वो भी कंपलसरी है या नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड को लगी हुई है। लास्ट फ्राइडे को आई थिंक उनको लगी थी, लेकिन मैंने नहीं लगवाई थी, मैं नहीं लगवाना चाह रही थी अभी, तो मैंने वो भी लगवा ली। वैसे तो मैंने टाउन में ही कॉल करके बुक करवा ली थी, लेकिन वो मुझे कल फ्राइडे सुबह 9 बजे की मिली है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं वो टू लेट है, हम लोग हो सकता है उससे पहले ही निकल जाए। तो इसलिए हम लोग फिर वॉक इन सेंटर में गए तो उन्होंने बगैर अपॉइंटमेंट के ही जो बूस्टर डोज है वो लगा दी। और अभी हम लोग हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आते हुए मैंने टेस्ट बुक करवा दिए थे, तो अभी बस हमारा टेस्ट होना है यहाँ पर। और टेस्ट के बाद फिर हम लोग घर वापस जाएंगे। जो चीज़ें हम लोगों ने पैक की हुई हैं कार्गो करने के लिए, वो आज हम लोगों ने कार्गो नहीं की। हमने उनको कॉल करके मना कर दिया था क्योंकि हो सकता है हम खुद जाएं। तो हमने ये सोचा है कि हम लोग वो चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो खुद ले जाएंगे और बाकी सामान जो है वो बाद में आके कार्गो कर देंगे। तो बस अभी हम लोग घर जाएंगे, वो सामान दोबारा से अनपैक करेंगे और उसको जो है लगेज वगैरह में पैक करके तो रेडी करेंगे लेके जाने के लिए। और जाते हुए एस्टा और 1-2 शॉप्स पर और भी जाना है, वहाँ से कुछ चीज़ें बाय करनी है। हमारा टेस्ट हो चुका है और अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो पेमेंट कर रहे हैं कार की और कार पार्क की। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जाते हुए रास्ते में 1-2 शॉप्स पर जाएंगे। ये जो व्लॉग है ये जनवरी 13 का है और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 19 अप्रैल है। इस व्लॉग पर वॉइस ओवर करने के लिए मुझ में स्ट्रेंथ नहीं थी। फाइनली 3 महीनों के बाद मुझ में हिम्मत आई है और इस व्लॉग पर मैंने वॉइस ओवर किया है। और पता नहीं उस टाइम वीडियोस कैसे बनाती रही क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जो हमारे साथ हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एनीवेज अभी हम लोग आ गए हैं करीज में। यहाँ से मैंने लैपटॉप का बैग लिया क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने लैपटॉप लिया था और उसका बैग नहीं ले सकी थी। और उसके बाद अभी हम लोग आए हैं एस्टा में। यहाँ से कुछ चॉकलेट्स वगैरह मैंने लेनी थी, कुछ पास्ता लेना था, अब्बा के लिए सीरियल वगैरह लेने थे और एक जैकेट लेनी थी। और सारी शॉप्स तो इस टाइम तक बंद हो चुकी थी, बस यही एस्टा खुला हुआ था। तो फिर हम लोग यहाँ ही आ गए कुछ चीज़ें लेने के लिए, कुछ मेडिसिन वगैरह भी ली हैं। तो जी मेरी आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। बहुत मुश्किल से मैंने खुद में स्ट्रेंथ लाई है इस वीडियो पर वॉइस ओवर करने के लिए। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पता नहीं मुझ में हिम्मत होगी या नहीं उस पर वॉइस ओवर करने की। अगर कोई चीज़ बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।